सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त, आज का होस्ट मिस्टर रितेश। और आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है बहुत जबरदस्त होने वाली है। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो ट्रेनिंग हम लेंगे वो ट्रेनिंग हमारी लाइफ को चेंज करके रख देगी। रीजन क्या है कि आज हम सीखेंगे कि एक बेहतर लीडर कैसे बना जा सकता है। आप अपने टीम के लिए चहीते लीडर कैसे हो सकते हैं, लोग आपको क्यों प्यार करें, क्यों आपके साथ जुड़ना चाहें। और ऐसी क्या क्वालिटीज एक लीडर के अंदर होती हैं जो आपके टीम को, अपनी टीम को संजो के चले, उनको बना के चले, उनके साथ प्यार से रहे। आज वो सारी चीज हम सीखने वाले हैं। और दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूं एसएचपीएल की एक जबरदस्त जूम सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन है, दिल थाम के बैठिएगा। हमारे साथ जो मेन लीडर है या जो मेन जूम मीटिंग करेंगे वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी है अपने आप के अंदर, दी वन मैन आर्मी, मिस्टर स्टैन सर। सब उनको जानते ही हैं। हाँ, थैंक यू करना चाहूंगा स्टैन सर को, उन्होंने मुझे मौका दिया इस कंपनी के अंदर, एसएचपीएल के अंदर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम रितेश कुमार है, दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूं। और इस कंपनी के अंदर एज अ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड डेवलपमेंट में से स्टैन सर के साथ मैंने ज्वाइन किया है। और सेल्स को बढ़ाने का एक जो ओहदा मिला है, सेल्स कैसे जनरेट करना है। कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ऑलरेडी काम कर रही है, भारत के अंदर सबसे तेज चल रही कंपनियों में से एक है एसएचपीएल। बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, जबरदस्त प्लान है, प्रोडक्ट्स हैं। और गोपाल सर को आप सभी लोग जानते ही हैं, कितने जबरदस्त लीडरशिप है उनके अंदर, और बहुत बेहतर तरीके से मार्केट को हम ग्रैब करते जा रहे हैं। बैक टू बैक सेशन कर रहे हैं, बैक टू बैक सेमिनार कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। और एक कंपनी जो कोलकाता से शुरू होती है और पूरे इंडिया के अंदर इतिहास रचती है, और एक अच्छे टर्नओवर पे, लीडर्स के अच्छे पे आउट्स पे लोगों को लेके जाती है। और न सिर्फ पे आउट्स को लेके जाती है, रिकॉग्निशन के तौर पे ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर पूरे भारत से लगभग 4,500 लोगों के करीब लोगों ने कूच किया और बता दिया कि एसएचपीएल के अंदर वो दम है जो बहुत सारी कंपनियां अभी ड्रीम कर रही हैं कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, राइट। तो 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। पिछले 16 साल से डायरेक्ट सेलिंग में रहा हूँ। रीजन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जो मॉम डैड हैं वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे नेटवर्क कर रहे हैं अपने जमाने के, बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को किया है और समझा है। यही कारण रहा कि जब मैं +2 में था, यानी मैं सिर्फ 12वीं क्लास के अंदर दिल्ली से अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी से डायरेक्ट सेलिंग को जानने का मौका मिला, इसके अंदर आने का मौका मिला। और ये जाना कि यहाँ पर जात पात पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, आप किस कास्ट से आते हैं, आपका कलर क्या है, आप किस साइज के हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। डायरेक्ट सेलिंग इतना प्यारा बिजनेस है सर, यहाँ पर कोई भी इंसान आके और बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकता है, बहुत अच्छी इनकम कमा सकता है और अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, राइट। तो 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं आपको बता दूं सर कि एक बहुत अच्छी कंपनी से मैंने अपनी शुरुआत की थी। वहां पर 6 महीने डायरेक्ट सेलिंग की, उसके बाद एज ए एम्प्लॉय एएसएम मैंने काम किया, एरिया सेल्स मैनेजर। 18 महीने तक रहा, और 18 के 18 महीने तक जिस एरिया का मैं मैनेजर था, उस एरिया के अंदर उस कंपनी की सबसे बड़ी टर्नओवर में लेके आता था। तो बहुत अच्छा लगता है सर, आप जैसे लोगों से जब रूबरू होने का मौका मिलता है। पहले तो हम सेमिनार करते थे, फिजिकली लोगों से मिलते थे। अब एक टेक्नोलॉजी आई है, जूम की मीटिंग के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, पूरे भारत से अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। और ऐसे ही कारवां बढ़ता चला गया। और मैंने खुद की कंपनी चलाई जिसके अंदर लगभग हमने 72 करोड़ रुपए का काम किया था। 6 साल, लगभग 6 साल की ये जर्नी रही। और 6 साल के अंदर बहुत बेहतरीन लीडरशिप को निखारा, 3 ताल कटोरा स्टेडियम के इवेंट भी किए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को किया। बट कोविड के अंदर बहुत सारी कंपनियां कोलैप्स की, और हमने फैसला किया, भारत की कंपनी सबसे तेज जाने वाली, सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंपनी के साथ फैसला किया कि अब हम काम करेंगे एसएचपीएल के साथ। तो हाँ, इस कंपनी के अंदर ऐसा वाइस प्रेसिडेंट मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी टीम साथ में लेके आया हूँ, आप जैसे लोगों का प्यार मिलता रहेगा, लीडर्स का,
दुआएं मिलती रहेंगी तो आशा करता हूँ बहुत बड़े लेवल पे हम यहाँ पर काम करेंगे। बहुत अच्छी लीडरशिप है। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, मिस्टर नीलेश पाठक जी मेरे साथ हैं, जो कि एक इंजीनियर है। इवन आफ्टर उन्होंने फैसला किया कि डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर हम लेंगे। और बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी जिनको मैं जानता हूँ, जिनको हम प्यार करते हैं, वो ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए और आपके लिए एक मुबारक की बात है कि एक ऐसा कोलैबोरेशन हुआ कि एक ऐसी चलने वाली, बेहतरीन तरीके से चलने वाली कंपनी के साथ हम जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है। सो आगे बढ़ाते हैं और आगे भी ट्रेनिंग्स हम करते रहेंगे और मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। और ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा इस सेशन के मेन लीड हीरो को, जो कि हमारी दिल के बहुत करीब है। बहुत बेहतरीन, डायनेमिक, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। अपनी एक बहुत अच्छी कंपनी उन्होंने चलाई और आज पूरे इंडिया के अंदर एसएचपीएल के अंदर जो भी, एसएचपीएल बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। बट कहते हैं ना कि जब एडिशन होता है तो कंपनी और निखरती है, राइट? तो हमारे पास एक ऐसे हीरो हैं जिनको मैं आदर्श मानने लगा हूँ। जब से मैं उनसे मिला हूँ मुझे लगा था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने बहुत बड़ा काम किया। बट जब मैं स्टैन सर से मिला, जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि अब तो जीवन में बहुत कुछ बाकी है। टेक्निकली इज वेरी स्ट्रांग। तो मैं चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करें आप स्टैन से सेरियो सर का, जोरदार तालियों से। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे दिखें, सबकी तालियां होनी चाहिए। और सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी स्क्रीन को ऑन करें प्लीज, क्योंकि स्टैन सर का जो समय है, जो वो बताने वाले हैं हमारे कि हम कैसे एक अच्छी लीडरशिप बन सकते हैं, कैसे हम अपने आप को निखार सकते हैं, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टैन सर, थैंक यू सो मच। और आगे का सेशन प्लीज आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंट्रोडक्शन के लिए। मैं भी आपको बहुत समय से नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको मिलने के बाद में आप में जो हुनर है, जो जुनून है, उसके साथ आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और एसएचपीएल के मंच में आप अपना टैलेंट को और ज्यादा निखारोगे और आगे बढ़ोगे, ये मेरी उम्मीद है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सो गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीबॉडी। आप सभी लोग सैटरडे इवनिंग कैसे फील कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां कहां से, कौन से शहरों से, कौन से राज्यों से यहां पर लॉग इन किए हैं। तो आप अपना शहर का नाम टाइप कर सकते हैं, ताकि जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं तो थोड़ा सा हमको आइडिया आ जाए कि भाई भारत के बहुत सारे राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। और इस सैटरडे इवनिंग को बेहतरीन करने के लिए कुछ अनुभव मैं अपने आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और आपसे भी, आपके फीडबैक से, आपके साथ रह के कुछ सीखना भी डेफिनेटली चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं चैट बॉक्स ऑन है, और आप कहां कहां से जो एसएचपीएल का प्रचार कर रहे हैं, एसएचपीएल के साथ जुड़ के उनके प्रोडक्ट्स को, उनके सर्विसेज को, उनके विजन मिशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कड़ी मेहनत आप फील्ड में करते हैं। किसी ने ऑलरेडी लिख दिया कि भाई अभी भी हम लोग फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। तो यही खूबी है इस बिजनेस मॉडल की। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर एसएचपीएल के तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो विषय को आपको बताने के पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। और वो जो आपको ब्रॉडकास्ट में ऑलरेडी बता दिया है कि क्या एक आदर्श लीडर बनने के लिए, और खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सभी लोगों को लीडर कहते हैं, लेकिन क्या वो लीडर मैं कहने से मैं लीडर बनूंगा, या कि मेरे कामों से, मेरे अचीवमेंट से, मैंने जो जो भी एकम्प्लिश किया है बिजनेस में, उससे मैं अपने आप को एक लीडर कहलाने के लिए लायक बन जाऊंगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये कोई आज का जो प्रोग्राम जो है, या आज का जो वेबिनार का विषय है, वो आज आपको कितने पैसे बनाने हैं, या किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, या किस तरीके से ड्रीम लिस्ट प्रेजेंटेशन दिखा के लोगों को आप अपना नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं है। वो सिस्टम ट्रेनिंग हम लोग अलग और कोई दिन में कर लेंगे। लेकिन आज एक ऐसे विषयों के ऊपर बात करेंगे, खास करके मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव से, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा तौर पर इसको नहीं किया जाता है। तो आप अपना स्क्रीन के ऊपर देखते रहिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मुझे आपको बताना है चार्ट करके कि आपको जो चेहरा दिख रहा है उसका आप नाम लिख सकते हैं। तो ये कौन है, क्या इसको आप पहचान सकते हैं?
सो अभी आप कहाँ से आए हैं ये आप चार्ट करना स्टॉप कर लीजिए। तो स्क्रीन के अंदर आपको जो भी मैं चेहरा दिखाऊंगा, जो भी मैं एक पर्सनालिटी का मैं पिक्चर दिखाऊंगा, तो आपको उसका नाम चार्ट करते जाना है, ठीक है। तो ये है पहला। दूसरा है, क्या आप इनको पहचानते हैं? टाइप करते जाइए, मुझे देखना है कि कितना फास्ट आप टाइप करते हैं। तो पहला है फर्स्ट पिक्चर, ये सेकंड है। ओके, तो आप तीसरा पिक्चर, तीसरी इमेज, तीसरी पर्सनालिटी। तो आप टाइप करते रहिए, टाइप करते रहिए। शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये लिखना जरूरी है कि क्या आप, मुझे पता चलना चाहिए कि क्या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नो थम्स अप आपको चार्ट करना है। फोर्थ इमेज, ठीक है, एक मैन एंड वुमन, एंड फिर एक अनदर मैन, एंड उसके बाद में एक और एक पर्सनालिटी। तो 4 लोगों को मैंने इमेज आपके स्क्रीन में दिखा दिया। द फिफ्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, इसको आप जानते हैं? ओके, एप्पल के फाउंडर हैं, तो उनका नाम क्या है? स्टीव जॉब्स। ओके, नेक्स्ट, इनका नाम तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लिया जाता है एज एन इंस्पिरेशन, एज ए मोटिवेशन, कि भाई इंग्लिश में बोलते हैं रिच रैग्स टू रिचेस, कि भाई हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन वहां से जाके पूरा बिजनेस एम्पायर करने के लिए। ओके, अंबानी सही है, मुकेश अंबानी नहीं है, ठीक है। सो धीरूभाई अंबानी इज द राइट वर्ड, राइट आंसर। ओके, आप बड़े अंबानी, राकेश झा, ठीक है। और इनका नाम, ये भी काफी पॉपुलर हैं, काफी जनप्रिय हैं, और इनका क्या नाम है? गुड, ओके। सो बहुत सारे लोग इनको पहचानते हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता ये रह चुके हैं। और आखिरी नाम, लास्ट नाम, थोड़ा हम लोग, मैं मुंबई से अभी ये वेबिनार कर रहा हूं, तो बॉलीवुड से भी कुछ रिप्रेजेंटेशन हो जाए। आप अगर देखोगे इस स्क्रीन में 8 ऐसे पर्सनैलिटीज हैं, तो क्या क्या फील्ड से ये बिलोंग करते हैं, वो ये भी आप लिख सकते हैं। क्या फील्ड से ये बिलोंग करते हैं, क्या उनका करियर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ऋषि कपूर, जो लास्ट इमेज है, वो बॉलीवुड है, एक एक्टर है, एक अभिनेता है, ठीक है। उसके बाद में आप कई सारे लोगों को देख सकते हैं जो अलग अलग फील्ड्स हैं। ओके, महात्मा गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर रहे, हमारे फादर ऑफ द नेशन, अभी बहुत मतलब प्राउडली हम लोग कह रहे हैं, हर एक जो अपनी करेंसी है उसके ऊपर उनका फोटोग्राफ है। इंदिरा गांधी जी एक पॉलिटिशियन रहे, जे.आर.डी. टाटा एक विजनरी बिजनेसमैन रहे, मदर तेरेसा एक सोशल एक मतलब सोशल सर्विस सेक्टर में, समाज सेवा में काफी बेहतर एक उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। स्टीव जॉब्स एक टेक्नोलॉजी के जरिए, एक स्मार्टफोन के जरिए, और एप्पल का आईफोन का जो टेक्नोलॉजी है उसने पूरे दुनिया को सिखा दिया कि एक आदमी अपने टेक्नोलॉजी से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है। धीरूभाई अंबानी ने तो कि गरीबी से कुछ आपके सक्सेस के लिए ताल्लुक नहीं है, ये प्रूव करके दिखा दिया है। सुषमा स्वराज, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छे एक वक्ता रहे, एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल लीडर रहे। और ऋषि कपूर ऑफ कोर्स पूरे कपूर खानदान के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो एक अभिनेता वो रहे और बेहतरीन अभिनेता वो रहे। अब मेरा सवाल वो नहीं है कि ये कौन है, इनको पहचानने के लिए डेफिनेटली आप मैक्सिमम लोग, सभी लोगों को पहचान ही लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे सवाल पूछना है, ये 8 लोगों में से एक कॉमन चीज है, मुझे जानना वो है। और मैं अभी चार्ट में बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा और पता कर लूंगा कि अभी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये 8 लोगों में एक ऐसा कॉमन चीज है जो आपको मुझे बताना है कि क्या वो कॉमन चीज है। सब में वो कॉमन चीज है, सबके 8 व्यक्तियों में है। ओके, लीडरशिप सही है, ओके, लेकिन मैं वो आंसर के लिए नहीं वेट कर रहा हूं। लीडरशिप ऑफ कोर्स, दे वर ऑल गुड लीडर्स। और क्या हो सकते हैं? ओके, दे वर्क फॉर द पीपल, लोगों के लिए उन्होंने काम किया, कंट्रीब्यूशन किया, समाज के लिए काम किया, ग्रेट, ठीक है। काम से प्यार करते थे, अपने काम से उनको काफी लगाव था, पैशनेटली वो काम करते थे, ठीक है। उनका हौसला बहुत अच्छा था, दे वर वेरी इंस्पायर्ड। ओके, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स थे, ठीक है। हम लोग अक्सर बिजनेस में कहते हैं कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन शायद मतलब एक अच्छे इंसान एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा। तो सही है, लेकिन मैं फिर भी एक आंसर देखना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि क्या आप इसको महसूस कर सकते हैं कि लोगों ने, आप ही लिखा कि गोल सेट था इनका,
दे ऑल फोकस ऑन अ सिंगल वे, एक काफी फोकस के साथ वो काम करते थे, दे वर बिग ड्रीमर्स। नहीं, मुझे फिर भी वो आंसर नहीं मिल रहा। एक कॉमन चीज है, मुझे बताइए, ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल इन देयर ओन डोमेन नेम। यस, एक्शन मेकर है, वन मैन आर्मी थे, बिग ड्रीमर्स थे, नेटवर्क बनाया हुआ था उन्होंने। ओके, स्माइलिंग है ऑफ कोर्स, लीड बाय एग्जाम्पल। ओके, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मुझे वो आंसर नहीं मिला है। वो आंसर है, अब रुकिए मैं उसको बता देता हूं, कि इसमें से अभी आप किसको मिल सकते हैं, कौन इसमें जिंदा है। देयर ऑल विजनरी थे, सही है, शुरुआती दौर में उनका काफी स्ट्रगल था, दे हैड अर्ली स्ट्रगल, ओन आइडेंटिटी थी। रुकिए 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 रुकिए, ये सभी सही है, स्टीव जॉब्स है। आप मुझे बता दीजिए इसमें से कौन अभी जिंदा है। कोई नहीं है, लिटरली एवरीबॉडी हैज एक्सपायर्ड। ओके, सो इनकी मृत्यु हुई है। अभी आप देखोगे इसमें क्या कॉमन चीज है, क्योंकि इफ यू सी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैडली वी हैव लॉस्ट यंग पर्सन लाइक ऋषि कपूर, सुषमा स्वराज, उनकी काफी एज नहीं थी, स्टीव जॉब्स जस्ट एट द एज। तो क्या आपको इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद है? ऑफ कोर्स, अब गांधी जयंती मनाते हैं तो स्कूल में छुट्टी होती है, ऑफिस में छुट्टी होती है, तो आपको शायद रहेगा याद। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनका डेट ऑफ इनकी नंबर ऑफ ईयर्स इन्होंने जिए हैं इस दुनिया में। आप देखिए, स्टीव जॉब्स हु वाज जस्ट अराउंड 56 व्हेन ही एक्सपायर्ड, पैंक्रियाटिक कैंसर उनको था, उनका काफी ऑर्गन रिप्लेसमेंट भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो नहीं रह पाए, बिकॉज उनकी नॉलेज, उनके धन दौलत, उनका अचीवमेंट सब कुछ है, फिजिकल बॉडी के ऊपर वो विजयशाली नहीं बन पाया। तो वी हैव एज हाई एज 89 ईयर्स। तो ये सभी अलग अलग 89 ईयर्स के, जे.आर.डी. टाटा हो, महात्मा गांधी जी हो, इन्होंने जिया है। 70 ईयर्स ऑफ फ्रूटफुल लाइफ बाय धीरूभाई अंबानी, ये सभी हुआ है। लेकिन आप देखिए, मैं एक स्लाइड में और एक क्लिक करूंगा तो आपको दो डेट्स नजर आ जाएंगे, और वो डेट्स हैं, एक है डेट ऑफ बर्थ और दूसरा क्या है कि डेट ऑफ डेथ। तो ये क्योंकि हमारे दुनिया से ये नहीं है अभी, तो हम लोग डेफिनेटली उनका डेट ऑफ डेथ को जानते हैं। लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच में एक छोटा सा लाइन है, छोटा सा एक डैश है, और इसी डैश के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, और इसका नाम है जिंदगी। डेट ऑफ बर्थ भी है, डेट ऑफ डेथ भी है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं कि हाँ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन एक बहुत ऑकवर्ड, एक आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, या ऐसा बातें नहीं करते हैं। ऐसा कोई अगर सवाल पूछे कि व्हाट इज योर डेट ऑफ डेथ, तो हम लोग थोड़ा सा उस आदमी के बारे में सोचते हैं कि भाई कैसे अतरंगी सवाल पूछते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि डेट ऑफ डेथ भी हमारी सबकी होने वाली है। ऑफ कोर्स, हम लोग जेनेटिक फील्ड में हैं, और इस फील्ड में बताया जाता है कि अगर आप सरवाइव करेंगे 2045 तक, तब तक डेथ विल बी एन ऑप्शन। मतलब कि आप कितने समय जीना चाहते हो वो आप तय कर सकते हैं, क्योंकि आज लोगों की अगर मृत्यु होती है वो ऑर्गन फेलियर से होती है, शरीर में बीमारियों से होती है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी तब तक आ जाएगी, तो एक एक बीमारियों के ऊपर आप विजय पा सकते यू कैन बी यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली इरेडिकेट दैट। तो ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों, ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच में ये जो फासला है, ये जो सफर है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज लाइक, हम लोग बोलते हैं कि एक डैश डाल दो बीच में, तो दिस इज कॉल्ड अ डैश स्टोरी। तो जिंदगी की स्टोरी, जिंदगी की कहानी है इस फासले में। सो दिस इज एग्जैक्टली इज कॉल्ड द डैश स्टोरी। आपने विलियम शेक्सपियर का, या ऐसे बहुत सारे लोगों का, मतलब हमारे हरिवंश राय बच्चन हैं, तो इनके बहुत सारे कविताओं को सुना रहेगा। हरिवंश राय के बच्चन की, भाई जो चींटी के बारे में जो उन्होंने लिखा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता बहुत फेमस है। तो ऐसे पूरे दुनिया में एक कविता फेमस है, और वो कविता का नाम है द डैश। और ये द डैश जो है, इसके ऊपर एक किताब भी लिखा हुआ है, एक लिंडा एलिस करके जो एक व्यक्ति है, फीमेल व्यक्ति है, इनका फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। इन्होंने ये कविता लिखी थी, और ये कविता काफी फेमस हुई पूरे दुनिया भर में।
और इनको कई सारे बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बुला के कविता वाचन करने के लिए कि भाई आपकी कविता पोइट्री पढ़ो, इनको इनविटेशन गया और इसकी वजह से वो दुनिया भर में काफी फेमस हो गई। मैं आपको एक सेकंड के लिए ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ और ये वीडियो में से आप उनकी कविता क्या है इसको पढ़ सकते हैं। और ये कविता पढ़ने के बाद वो, हालांकि वो इंग्लिश में लिखी है और इंग्लिश में ही है, लेकिन वो स्लो वीडियो है तो इसके लिए आप इसको देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ें क्योंकि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। सो ये है वो कविता। उसमें मैं समझता हूँ कि आपने इसको पढ़ा एंड आपको ऑफ कोर्स थोड़ा इसका सेंस समझ में आ गया कि इस कविता में क्या मैसेज है। तो आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो लिंडा एलिस ने जो कहा कि आपका डेट ऑफ बर्थ के से लेके डेट ऑफ डेथ तक का बीच में जो डैश है उसको आपने किस तरीके से संभाला, किस तरीके से आपने जिया अपने जिंदगी को, ये काफी मायना रखता है। क्योंकि अगर समझ लीजिए मेरी कोई ओबिचुअरी पढ़ेगा या मेरे बारे में कुछ डेथ के बाद में कोई गुणगान गाएगा तो वो क्या कहेंगे, अगर हमको तभी सुनने की क्षमता हो तो क्या हम लोग उसके लिए प्राउड होंगे या नहीं। ये करने के टाइम पे हमको डेफिनेटली ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। काफी फिलोसॉफिकल सवाल हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हमारे पास एक ब्यूटीफुल माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग का, हमारे पास एक ब्यूटीफुल कंपनी है SHPL जिन्होंने कड़ी मेहनत से पिछले 4 साल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो अगर इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढें तो इस सवाल का जवाब में बहुत सारी कुछ सजावट करने के लिए हम लोग क्लियर रहेंगे। तो देखिए हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब जुड़ जाता है
तो उनको लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। एक सर्वे किया गया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने, और उसमें बताया था कि व्हाई हैव यू जॉइंड डायरेक्ट सेलिंग, सीधा सीधा जवाब दे दो, घुमा फिरा के नहीं। तो 99% पीपल सेड वी आर हियर टू अर्न मोर मनी, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, बिग टाइम हो, मेगा टाइम हो, वो हम लोग पैसे कमाने के लिए। और काफी ईमानदारी से उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन 1% लोगों ने कई दूसरे आंसर दिए थे कि भाई यहाँ पे मैं सोशल नेटवर्किंग करके आया हूँ, मुझे दोस्तों की जरूरत है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद हो सकता है कि झूठ होगा, क्योंकि 100% ऑफ द पीपल कम टू दिस इंडस्ट्री बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस इंडस्ट्री में मेरे जो पास जो स्किल्स हैं उसको यूज करके मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता हूँ। सो फाइनेंशियली आप अमीर बनने के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ एन आइडियल प्लेटफॉर्म। तो अगर आप साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स की देखेंगे तो शुरुआती दौर में एक व्यक्ति को जरूरत है फिजियोलॉजिकल नीड्स की, मतलब शारीरिक चीजें, जिसमें आपको जिंदा रहने के लिए हम सभी लोगों के लिए एयर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, फूड की जरूरत है, न्यूट्रिशन भरा फूड चाहिए, शेल्टर रहने के लिए एक जगह चाहिए, छत के नीचे हम लोग सोते हैं, अच्छी नींद हमको आनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो भी प्रॉब्लम है, तो हमको अच्छी नींद आनी चाहिए, हमको अच्छे कपड़े पहनना है, बहुत महंगे नहीं लेकिन नीट क्लीन और अच्छे कपड़े अपने को पहनना है, और रिप्रोडक्शन, देयर आर फिजिकल नीड्स एज वेल। तो ये आपके ये जो स्ट्रक्चर के आप देखोगे लेफ्ट साइड में से थोड़ा सा आपको एक पिरामिड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसमें बहुत बुनियादी लेवल पे है, बॉटम है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और जब एक व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मेरी ये जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो आपको सेफ्टी की नीड्स के बारे में आपका ख्याल स्टार्ट होगा, आपके थिंकिंग स्टार्ट होगा। सेफ्टी मतलब एक तरीके का आपको एक क्या बोलते हैं सेफ्टी को, कि आपको ऑफ कोर्स आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी वर्ड, सो आपको सेफ्टी चाहिए। ओके, तो क्या सेफ्टी है? पर्सनल सिक्योरिटी। आपको लगता है कि मेरे पास फाइनेंस थोड़ा ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, सो देयर इज अ फाइनेंशियल सेफ्टी। एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जो स्टेबल है, या मेरे पास जो व्यवसाय बिजनेस जो करता हूं वो भी स्टेबल लंबा टाइम तक चले, क्योंकि हर बार आप बिजनेस चेंज करेंगे लोग पसंद नहीं करते। आपके पास और रिसोर्सेस होने चाहिए, नॉलेज हो, या आपके पास टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स हो। सो बहुत सारे ऐसे जरूरतें आपको करनी चाहिए। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, डेफिनेटली, थैंक यू। सो सुरक्षा आपकी होनी चाहिए। तो आपको अभी थोड़ा सेकंड लेवल पे आप आते हैं, रिसोर्सेस। आपका अच्छा हेल्थ होना चाहिए, आपको बीमारियों से जूझना नहीं है। आप ये भी चाहते हैं कि भाई एक नहीं घर चलेगा, अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉपर्टी बना देना चाहिए, लैंड एक्वायर कर देना चाहिए। तो ये सेकंड लेवल के हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ये भी जब होता है तो वी आर लुकिंग एट लव एंड बिलोंगिंगनेस। हमको लोग अपना आदर करें, प्रेम करें, एंड एक बिलोंगिंगनेस, एक कम्युनिटी के ऊपर, कम्युनिटी के साथ हो, या एक समाज में हम लोग बिलोंग करें, हम लोग वहां पे मुझे ऐसा लगे कि ये अपना घर है या अपना समुदाय है। ऐसी चीजों को एग्जैक्टली यू राइट देवाशीष, आई एम कमिंग देयर। सो दिस इज मैस्लोज लॉ। तो एस्टीम मतलब आप बोल सकते हैं कि एक तरीके के आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, सम्मान। हमको अभी नेक्स्ट लेवल में चाहिए सम्मान, रिस्पेक्ट चाहिए। हम पॉपुलर बनना चाहते हैं, हमको हमारा नाम हम हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन लोग क्या मुझे जानते हैं या नहीं है। तो आपको एक तरीके का स्टेटस, समाज में एक दर्जा की जरूरत है, रिकग्निशन की जरूरत है। हम चाहते हैं कि भाई, और डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है बोलते हुए कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे पास है। और मैंने कई सारे ऐसे बिजनेसमैन को मैं मिला हूं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस करना स्टार्ट करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे, उसके लिए 1-2 करोड़ रुपया भी वो बैंक अकाउंट में डाल के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। किसके लिए? क्योंकि उनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बहुत ज्यादा और बहुत सही तरीके से सम्मान मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है उनका जो काम करने के लिए। तो उसके बाद में लोगों को स्ट्रेंथ, ताकत अपनी और स्ट्रांग करनी है, वो फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो या इंटेलेक्चुअली हो, तो स्पिरिचुअली हो, तो ये ताकत और बढ़ा देना चाहता है एक व्यक्ति। और एंड में आपको एक तरीके का एक व्यक्ति क्या एक्सेलेंस हासिल कर सकता है, ये है मैस्लोज लॉ ऑफ फिजिकल नीड्स। तो एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इसके ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोलते हैं कि यू विल गेट योर 3 Fs,
फेम, फन, फेम एंड फॉर्च्यून। मतलब आपको फन, मतलब काफी मजा आ जाएगा इस बिजनेस को करते हुए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस तो हंसी मजाक करते हुए खेलने वाला, मतलब हंसते खेलते करने वाला बिजनेस है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके करेंगे, हो सकता है कि आपका कन्वर्शन रेट कम हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो, तो आपको बहुत हंसी, मतलब हंसते खेलते करना बिजनेस है, बिकॉज उसका बिजनेस मॉडल ही सेम है, मतलब वैसा बना हुआ है, इसका साइंस वो है, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो गेट फेम। फेम मतलब आप, मतलब आपने, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने BMW लिया हो, या जगुआर लिया हो, या मर्सिडीज लिया हो, तो वहां पर उसके इमेजेस करके वो ज्यादा नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा वो स्टेटस लगा सकते हैं, उनके कलीग्स को, दोस्तों को बताते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सक्सेस माइलस्टोन को सेलिब्रेट किया जाता है, एक उनको आदर्श माना जाता है कि यस, इस व्यक्ति को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हुए एक मंजिल हासिल की हुई है, तो हमारे लिए एक आदर्श बनते हैं, एक रोल मॉडल बनते हैं, तो उनको काफी सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देन यू विल गेट फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब आपको पैसा मिलेगा, वीकली मंथली कमीशंस मिलेंगे, आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे जो ऑफर्स, थाईलैंड ऑफर जैसे, ये भी मिलेंगे। सो यू विल गेट फन, फेम एंड फॉर्च्यून इन दिस इंडस्ट्री। लेकिन ये करने के लिए हमको ये जरूरत है कि इसके लिए करना है परिश्रम, उसके लिए हमको करना है एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान ऑफ एक्शन, और वो करने के बाद में ही ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति ने कुछ परिश्रम नहीं किया, सिस्टम नहीं फॉलो की, तो उसको, मतलब भगवान भी सपोर्ट नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है। अपलाइन तो दूर की बात है, आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप दूर की बात है, आपको थोड़ा सा आइसोलेट किया जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं आइसोलेट हो रहा हूं, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई सारी जो चीजें हैं, शायद आप परिश्रम नहीं करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस स्लाइड में आप ये मैसेज ले सकते हैं कि मुझे अपने आप के लिए जीना जरूरी है, सिस्टमैटिकली, एक शिष्टाचार के साथ, एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, एटिक्वेट्स को फॉलो करते हुए, अपने आप को नर्चरिंग, ग्रूमिंग करते हुए, और सिस्टम का एक प्रोएक्टिव और एक बहुत एक्टिव हिस्सा अपने आप को प्रूव करते हुए आपको करना है। तो सबसे पहले इस स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको अपने आप को संभालना है। सबसे पहले ये कंप्लेन करने के पहले कि यार मुझे अपलाइन सपोर्ट नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, हम लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते हैं। तो आपको ओनरशिप लेना है आपके जिंदगी का। हम सभी लोगों को ये लेना है कि अगर मेरे जिंदगी में आज के डेट में मैं जो भी हूं, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूं। वो अच्छा है तो आप अपने आप को क्रेडिट दे दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं है तो आप उसमें आकलन कर लीजिएगा, कि इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिएगा कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर मैं बेहतर कर सकूं। तो आपको अपने आप को संभालना है, तब जाके दूसरे लोग भी आपको संभालेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक जिंदगी को, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वर्थ लिविंग हो गया ओनली अगर आप दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे। तो आप अपने लिए ही स्वार्थी नहीं बन सकते। हर बार आप मैं, मुझे, मेरा ये कहेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपसे थोड़ा दूर रहने के लिए कर सकते सोचते हैं वो, इसके लिए क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, अपना खुद का ही सोचता है, दूसरों के बारे में हमदर्दी हो, दूसरे के बारे में सेंसिटिविटी उनको नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में हम लोग ये मतलब समझ सकते हैं कि ना केवल अपने लिए, लेकिन अपना, अगर आपने अपने आप को आपने संभाला, तो आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों के लिए भी अपने जिंदगी में आपको कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। तीसरा स्टेटमेंट में आते हैं जो नेल्सन मंडेला कहते हैं। 2013 में उसकी मृत्यु हो गई। काफी समय, लंबे समय तक वो अपने जेल में थे। पूरे जो मुहिम चला जो अफ्रीका में, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके कॉन्शियस में ये सेटिस्फैक्शन है कि अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए आपने कंट्रीब्यूशन किया है, तो देन आपकी जिंदगी सार्थक है। और मुझे, वो कहते हैं कि मुझे वो विश्वास है कि मैंने मेरे कंट्रीमैन के लिए, देशवासियों के लिए काम किया है, तो मैं अभी पीसफुली मेरी जिंदगी का सफर खत्म करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इस तीनों स्टेटमेंट को अगर साथ में डालेंगे दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या रैंक अचीवर्स हैं, या हम अपने आप को एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल कह सकते हैं, तो तीन चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिंदगी हमको जीना चाहिए सबसे पहले अपने आप को। अगर
आप नहीं ख्याल रखोगे और दूसरों के लिए करोगे, वो भी बैलेंस्ड लाइफ नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप के लिए जिए, लेकिन वहां रुके नहीं, आगे बढ़ के हम लोग दूसरों के लिए भी अपनी जिंदगी से कंट्रीब्यूशन करें। और तीसरा है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए भी हम लोग जिए। तो ये मैसेज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी दे सकते हैं अपने कामों से। तो इसके लिए कई सारे मूल्य जो हैं वो हमको याद रखना जरूरी है। हमारे दिन का जो काम है, हम लोग सुबह उठते हैं, हो सकता है कि अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग फील्ड में जाते हैं, कॉलिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, टीम में काफी सारे कुछ बातें होती हैं जीनियोलॉजी को लेके, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स को लेके, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए लेके, अचीवमेंट्स को लिए लेके। तो ये सभी जब करते हैं तो हम लोग डील करते हैं ह्यूमन बीइंग से। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज फंडामेंटली अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ये प्रोडक्ट्स मूव करने के लिए आपको चाहिए आपके कलीग्स, आपके आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहने वाले लोग। तो अगर वो चाहिए तो दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स को हर एक को अपनी इमोशंस हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हम लोगों ने देखा, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद में देयर आर सो मेनी अदर साइकोलॉजिकल नीड्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी डूइंग आवर बिजनेस विद अ लिटिल डिफरेंस। हम लोग वही बिजनेस करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हमको सिखाया है कि भाई आपको आपकी वाई क्लियर होना जरूरी है, आपकी टारगेट क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, ये पता होना, और ये बहुत ज्यादा क्लियरली पता होना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग ये ह्यूमन वैल्यूज के साथ भी जाएंगे, या जो तत्व है इनको हम लोग फॉलो करते जाएंगे, तो अब ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो सकते हैं। तो पहला वैल्यू है, और इसको आप वैल्यू ना कहें, या एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि आप अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक एंड वाइटैलिटी से भरा हुआ व्यक्ति पेश आना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो मायूस है, नेगेटिव है, प्रॉब्लम्स के बारे में दिन भर डिस्कस करता है, कि व्हाट इज नॉट वर्किंग उसके बारे में जो डिस्कस करता है, उसके साथ थोड़ा सा वाइब्रेशन नहीं आता है तो लोग उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑल नीड टू रिमेंबर, हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एटिक्वेट्स के बारे में बात करते हैं, शिष्टाचार के बारे में बात करते हैं, हमको अपने आप को, जो हम लोग एक वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेलनेस इंडस्ट्री की अहम भूमिका है। आप देखोगे, हिस्ट्री देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द वन विच अनअर्थ न्यूट्रिशन को 1990s में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अनअर्थ किया, उसको पेश किया कि मेडिसिन लेने से काम नहीं होगा, आपको सही तरीके का न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। तो आप देखोगे एलोवेरा एक एग्जाम्पल, एलोवेरा फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया में काफी उसका मतलब उपयोग नहीं होता था, बट ऑफ कोर्स 20-25 साल के पहले जो एक अमेरिका की कंपनी आके इंडिया में उन्होंने एलोवेरा के बारे में लोगों को आगाह करना स्टार्ट किया, उन्होंने बता दिया कि भाई इसके क्या गुण हैं। तो उसके बाद में करीबन 10-15 साल के बाद में जो मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा की जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, उन्होंने इस इंग्रेडिएंट को अपने प्रोडक्ट्स में डाल के ये पेश किया कि हाँ इसमें अभी एलोवेरा है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग, हम सभी लोग जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेते हैं और लोगों को हम लोग घर में जाके डेमो देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, वेलनेस के बारे, इंडस्ट्री के बारे में समझा देते हैं, तो अगर वो सक्सेसफुल करना है तो हम सभी लोगों को हेल्थ, एनर्जी एंड वाइटैलिटी को दिखाना पड़ेगा। और ये अगर नहीं दिखा देंगे तो हमारे में वो पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा नहीं रहेगी, तो हमारे साथ सक्सेसफुली काम करने के लिए लोग थोड़ा सा पीछे रहेंगे। तो आपको पहले बीएमआई देख लीजिए, आपकी बहुत सारे वाइटल पैरामीटर्स है, उनको आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिए। आपकी लाइफस्टाइल को देखिए, हम लोगों ने अभी जीनोमैक्स को पेश किया है, तो उसमें आपको ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स दिया जाएगा कि आपकी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, स्लीप पैटर्न्स हो, स्ट्रेस लेवल्स हो, न्यूट्रिशन हो, एडिक्शंस हो, इसके ऊपर काबू पाना जरूरी है। मैं दिल्ली से जब मुंबई आया तो मेरा लैपटॉप को थोड़ा सा कुछ कॉन्क ऑफ हो गया, तो मैं मेरा जो लैपटॉप ठीक करता है उस व्यक्ति के पास गया, उसको मैंने फोन किया, उसका नाम है दीपक, ही इज अराउंड 30 ईयर्स। तो अनफॉर्चुनेटली उसका फोन उसके फादर ने लिया, और मैंने ऑफ कोर्स, मैं लैपटॉप तो ऐसा नहीं कि बहुत रेगुलरली ठीक करता हूँ, तो काफी 6 महीने के पहले एक बार कुछ विजिट हुआ था तो उसका नंबर था,
और उसके फादर ने मुझे फोन करके बोला कि दीपक, उसका नाम है दीपक, दीपक नहीं है। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोलता कि आपको पता नहीं है, वो एक्सपायर हो गए। तो आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बात करते थे। और इसके लिए हो गया क्योंकि ही वाज जस्ट अराउंड 30 इयर्स, बट बहुत सारे एडिक्शंस उसको थे, यू नो टोबैको, अल्कोहल, और उसको लीवर का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने उनको अलर्ट करने के बावजूद भी वो हैबिट्स को वो कंट्रोल में नहीं रख पाए। तो इसके लिए एट अ वेरी वेरी यंग एज ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड फ्रेंड्स इज दैट वन ऑफ द थिंग्स जो हमको जरूरी है कि हमको हमारी सेहत के लिए और सेहत के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ये ना केवल आपके लिए, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों को और कंट्रीब्यूशन होना है, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन होना है, तो इसके लिए हम लोग डिप्राइव नहीं कर सकते। सो दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज दैट वी नीड टू वैल्यू द मोस्ट। द सेकेंड ऑफ कोर्स है वैल्यू जो हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मूल्य है, एंड दैट इज ट्रू लव। एक सच्चा प्रेम या प्यार इसको बोल सकते हैं। प्यार के बारे में, लव के बारे में बात करते हैं, एक तो टीनेजर रोमांटिक लव के बारे में हमारी सोच जाती है, या बॉलीवुड में जो हम लोग मूवीज में देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको देखें, एक माँ और बच्चों का प्यार, वो अटूट संबंध होता है, तो वो भी प्यार इज अनशेकेबल, अनक्वेश्चनेबल, और उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं रहते। सो ट्रू लव में यू कैन सी फर्स्ट इज द ट्रस्ट। ऑफ कोर्स उसमें रोमांस की भी जरूरत है, बट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एक्साइटमेंट की जरूरत है। हमको एक दूसरे को सुनना है। हम लोग बोलते बहुत ज्यादा है लेकिन सुनते कम है। इसके लिए भगवान ने मौत एक अपना द मुंह एक ही दिया है, एक ही जुबान दिया है, बट लेकिन दो कान दिए हैं ताकि आप डबल सुने, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। ओके, एक एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस, बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको ओवरकम करने के लिए भी हमको वो एबिलिटी हमारे में होना जरूरी है। वैल्यूएबल बनना जरूरी है एक दूसरे के लिए, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर एवरीथिंग, फॉरगिव एवरीथिंग, या जो भी कर सकते हैं। तो लव इज, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हमको ये इमोशंस को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द ट्रूएस्ट सेंस। आपके टीम में जितने भी लोग जुड़ते हैं, हो सकता है कि वो अलग अलग परिवार से हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, उनकी लिंग्विस्टिक चैलेंजेस हो सकते हैं, कल्चरल चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, आइडेंटिटी अलग हो सकती है। तो हमको सभी लोगों को अपने टीम में बहुत सम्मान के साथ और बहुत आदर के साथ करना पड़ेगा। सो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करते हैं। कई सारे लोग मुझे एसएचपीएल में बता रहे थे कि मैं 15-15, 20-20 दिन में ट्रैवल करता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इट इज नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स, कि हमारे फैमिलीज के लिए भी हम लोग ये बिजनेस करते हैं। और फैमिली में कभी कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, तभी डायरेक्ट सेलर एक सहारा बन जाता है। तो फैमिली भी हमारे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो जस्ट इमेजिन आवर पेरेंट्स। कई बार हम लोग पेरेंट्स की जब एज होती है तो हम लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। साउथ मुंबई में जहां पे मैं रहता हूँ, तो वहां पे बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े करोड़ों के फ्लैट्स हैं, और उन्होंने अपने बूढ़े पेरेंट्स को और फ्लैट्स में रखे हुए, उनके पास मेड्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मेड्स हैं। लेकिन उनके बेटे या बेटियां, मतलब जो उनके बच्चे हैं, या तो अमेरिका में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर के देश से वो काम करते हैं। और उन पेरेंट्स को एक फोन का, मोबाइल फोन का घंटी बजे ऐसा इंतजार रहता है। नेटवर्कर को कभी कभी ऐसा मतलब गुस्सा आ जाता है कि भाई कितने लोग फोन कर रहे हैं, बार बार क्यों फोन कर रहे हैं। उसका एक्सट्रीम ये है कि लोग मोबाइल फोन की घंटी सुनने के लिए भी बेकरार हैं, क्योंकि उनको वो इमोशंस, वो अटेंशन, वो लव बच्चों से नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स आपके स्पाउस के लिए या आपके जो दोस्त हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा इमोशन है। आई लव माई क्रेजी फ्रेंड, एक एडवर्टाइजमेंट आता था, बोलते हैं दोस्त कमीने होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमीने दोस्त भी हमको मिलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, एक सामाजिक एक बिजनेस है। तो इसके लिए एक दूसरे के प्रति एक सच्चा प्यार, मतलब रेस्पेक्टफुल एंड एक अच्छा आदर दिखाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हम लोगों को लव की बात करते हैं इन आवर टीनेजर्स और 70s में, मतलब 20s में, ऐसा लगता है कि इट इज टू डू विद फिजिकल अट्रैक्शन। बट लुक एट व्हाट सदगुरु इज सेइंग। सदगुरु ये कहते हैं कि अगर आप अपने जिंदगी में किसी को एक हिस्सा बनाना चाहते हो, तो आप जो हैं उससे आप ज्यादा बनते हो, वो एक लव का एक्सप्रेशन है। तो आज हमारे जीनियोलॉजी में, नेटवर्क में, हम लोग बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं। तो क्या हम लोग उनको वो गोले गोले जैसे देखते हैं,
या जस्ट ऐसे देखते हैं कि भाई ये बिजनेस करेगा तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा थाईलैंड के लिए, कि या हमारा ऐसा रुख भी है कि भाई इनको मुझे क्वालिफाई करना है क्योंकि मैं इनको रेस्पेक्ट करता हूं, इनको मैं सपोर्ट करता हूं ट्रूली, क्योंकि और ये बिजनेस मॉडल इतना साइंटिफिक है कि अगर ये होगा तो आप बाय डिफॉल्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी चीज है, तो हमको रखना जरूरी है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। एक कृतज्ञता भाव होना या लोगों के छोटे छोटे कामों को अप्रिशिएट करना, उसको सराहना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। हम लोगों की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो अगर ग्रैटिट्यूड उसको नहीं है, लोग बोलते हैं कि अनग्रेटफुल व्यक्ति है, मतलब इनको कुछ भी चीजों की कदर नहीं है। एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, एक एप्रिसिएशन की जरूरत है। व्हाट्सएप में हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, या फोन कॉल में हो सकता है, या एक पर्सनल मीटिंग से हो सकता है। आपके सभी टीम मेंबर्स को आपको ग्रैटिट्यूड करना जरूरी है, अप्रिशिएट करना जरूरी है। इसके लिए ऊपर ना टीडीएस करता है ना जीएसटी है, लेकिन अगर इसको करेंगे द कंप्लीट सिनेरियो कैन बी चेंज। आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आप टक्कर नहीं ले सकते, या आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। इसको अवॉइड करके हर एक चीज को हम लोग ग्रैटिट्यूड करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कन्वर्शन रेट ज्यादा होगा, बिकॉज पीपल ऑल ऑफ अस रिक्वायर दैट अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। तो शुरुआत हमारे दिन की हम लोग ग्रैटिट्यूड से कर सकते हैं। सूरज रोज उगता है, हमारे लिए प्रकाश देता है, विटामिन डी देता है, बहुत सारी चीजें देती है। पूरी प्रकृति जो है किसी के तो एक सुपर पावर के बल से चलती है। तो आई थिंक वी नीड टू एक्नॉलेज एवरीथिंग। कई सारे बार हम लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। हमको ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है, इन फ्यूचर मे बी देयर विल बी एन ऑक्सीजन टैक्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे सिटीज आर गेटिंग वेरी वेरी पोल्यूटेड। इंडिया की 35 सिटीज है जो टॉप 50 सिटीज में दुनिया में आते हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट polluted cities. So we got to start our day with a grateful heart. अगर वो करेंगे, our outlook of that particular day बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। हम लोग हम्बल रहेंगे, कृतज्ञता पूर्वक रहेंगे लोगों के साथ, और इसकी वजह से हम लोग जो बिजनेस में अपने टीम के साथ छोटी छोटी तकलीफें होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि छोटी डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको हम लोग अवॉइड डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमको बिजनेस में ध्यान देना चाहिए हम सभी लोगों के साथ, आपके टीम में ना होने वाले लोग हों या जो आपके टीम में जो लोग होते हैं, इज काइंडनेस एंड कंपैशन। काइंडनेस इज दयालुता, ये करना जरूरी है। जो भी चीजें हमको कहनी है, वी कैन बी काइंड इनफ, आप इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। काइंडनेस इज it's about how we act. Okay, so that is something that we need to be doing. So that's kindness and compassion. आदर पूर्वक हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट वैल्यू इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हम लोग काफी बार यूज करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब सही तरीके से समझें कि इंटीग्रिटी वो है कि जो आपने बोला कि वो आप करेंगे जिस टाइम में, और आपने किया वही टाइम में जिस टाइम में आपने बोला था, और जो आपने एक वर्ड दिया था, एक तरीके से लोग इसको प्रॉमिस कह सकते हैं या कुछ एश्योरेंस कह सकते हैं, इसको हम लोगों ने डिलीवरी किया। तो इसके लिए बहुत सारे वैल्यूज की जरूरत है, बट देन इंटीग्रिटी इज द मोस्ट। और कई बिजनेस में हम लोग वादे करते हैं तो कभी कभी पूरा नहीं कर पाते, तो तभी हमको वादे करने के टाइम पे काफी कॉन्शियसली करना जरूरी है। ओवर कमिट करके अंडर डिलीवरी नहीं कर सकते, तो आपको अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवरी करना जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम सभी लोगों को, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, दीज आर ऑल रिमाइंडर्स फॉर ऑल ऑफ अस कि हमको इंटेग्रिटी के साथ काम करना जरूरी है। सो इंटेग्रिटी इज, हिंदी में इसको अखंडता कहते हैं। अखंडता इज लाइक इट्स कंप्लीटली इन इंटेग्रिटी। इसमें कोई भी जो बोला वो करेंगे। जो शोरूम में है वही आपको गोडाउन में भी दिखेगा, वेयर हाउस में भी दिखेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोला लेकिन उसका मतलब कुछ अलग है। तो और कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि हम लोग इस वैल्यू के साथ अगर अपना करियर को बिल्ड करते हैं तो लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करते हैं और वो आपको फॉलो करते हैं। देन यू एमर्ज एज अ बिग लीडर। आपने इंडस्ट्री में देखा कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो किसी कारण से बिजनेस रीजन, पर्सनल रीजन से एक कंपनी से दूसरे कंपनी को मूव करते हैं, तो उनके कितने फॉलोअर्स होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी, वो डिसाइड करता है कि आपकी लीडरशिप कितनी बेहतरीन रही। तो अगर आपके टीम के साथ अगर लोग नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे बिजनेस रीजंस भी हो सकते हैं। लॉकडाउन में भी बहुत सारे चैलेंजेस लोगों पे आए हैं,
तो ये सब वैल्यूज को फॉलो करना काफी सारे लोगों को मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये अगर जानकारी रहेगी तो डेफिनेटली वी कैन ऐड दिस इनटू आवर डेली रूटीन, और इसकी वजह से अपना बिजनेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा फास्ट और अच्छी तरीके से आएगा। आप ये सोच सकेंगे कि भाई ये सब पूरा करने से पैसे कैसे आएंगे। यही तो इस बिजनेस का राज है कि आप जब अपनी लीडरशिप को सही तरीके से बिल्ड करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में कई बार रेप्यूटेशन बनाने के लिए जाते हैं। रेप्यूटेशन इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कैरेक्टर। हमको इस इंडस्ट्री में अपना कैरेक्टर को बिल्ड कर देना चाहिए, लीडरशिप को लेके हो, हमारे कम्युनिकेशन को लेके हो, हमारी जो वैल्यूज को लेके हो, क्योंकि दैट स्टेज। क्योंकि रेप्यूटेशन बहुत जगह पे काम आता है, लेकिन जब आपको एक क्रिटिकल डिसीजन लेना होता है तभी वो रेप्यूटेशन नहीं काम आएगा, आपका कैरेक्टर काम आएगा। क्योंकि आर यू गोइंग टू प्रमोट एन एथिकल डिसीजन या अनएथिकल डिसीजन कि भाई एट एनी कॉस्ट यार मुझे मटेरियलिस्टिक चीजें हासिल करनी है, मुझे ज्यादा पैसा बनाना है, या गाड़ी लेनी है, या लग्जरी कार लेनी है। इट्स रिक्वायर्ड। मैं एंड में बताऊंगा कि इसका समरी क्या है कि इंटीग्रिटी इज रिक्वायर्ड। चूजिंग योर थॉट्स, आपके विचार, वर्ड्स एंड एक्शंस बेस्ड ऑन व्हाट्स राइट रादर देन व्हाट इज इन इट फॉर मी, कि भाई मेरे लिए ये मिल रहा है तो मैं करूंगा किसी हद के लिए। ये अगर करते हैं तो इंटीग्रिटी नहीं कहला जाती है, और इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो वही हमको बाइट करता है बीच में आके, वही अपने को काटता है। तो इसके लिए आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, तो एक ही मतलब एक व्यक्ति अगर ये बोलेगा कि भाई 25 साल से एक ही कंपनी कर रहा हूं या एक ही बिजनेस कर रहा हूं, इट्स वेरी अनलाइकली। तो बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं कि जहां पे आपको स्विच करना पड़ता है, आपको अपने बिजनेसेस को, हो सकता है कि आपकी इंटरेस्ट लेवल खत्म हो गई या आपके अचीवमेंट्स जो आपने सोचे थे वो खत्म हो गए। तो चेंज इज स्वाभाविक है, लेकिन उस चेंज के दौरान हमको अपने टीम को भी संभालना है। तो इसके लिए इंटीग्रिटी बिल्ड करना ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पावर ऑफ गिविंग। एक अच्छे लीडर अपने टीम को बहुत कुछ देते हैं। अब पहला सवाल यह आएगा कि भाई हम क्या देंगे, कि भाई हमको कोई देगा तो अच्छा है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, या हम क्या दे सकते हैं। तो पहला सवाल आ जाता है कि पैसा दे सकते हैं। नॉट रियली। आपको जो आप अपने टीम वर्क के साथ, मतलब टीम की जो ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के वजह से जो काम कर सकते हैं, वो पैसों से नहीं खरीद सकते आप। कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो ठीक है मैंने पैसे दे दिए तो वो अपने आप काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो पैसे खर्च हो जाते हैं क्योंकि उसमें प्लानिंग नहीं है, उसमें जेन्युइन एक एक्शन प्लान नहीं है। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। द पावर ऑफ गिविंग, गिव एप्रिसिएशन, ये भी एक गिविंग है। गिव सपोर्ट एंड मॉरल सपोर्ट। जहां पे आदमी थोड़ा डाउन है तो तभी भी हम लोग उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। गिव मे बी ए ब्रोशर, एक ब्रोशर आप गिफ्ट कर सकते हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स को गिफ्ट कर सकते हैं। सो द पावर ऑफ गिविंग एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ लिबरल यू आर, कि कितने आप उदारी हैं, मतलब आपका लिबरलाइजेशन है लाइफ के आउटलुक को लेके, कि आप सब कुछ यू कैन नॉट काउंट इन मनी ऑल द टाइम। तो इसके लिए पावर ऑफ गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक प्रकृति का नियम है, व्हाट इज गिवन कम्स बैक टू यू मल्टीफोल्ड टाइम, मतलब वो कई गुना ज्यादा आपको आता है, प्रकृति का नियम है। बट आप ये सोच के ना दें कि भाई मुझे रिटर्न आएगा। अगर वो करते हैं देन इट्स अ डील, इट्स अ बिजनेस। ठीक है, तो गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एंड द लॉ ऑफ नेचर टेक्स केयर। तो गिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अपने टीम्स के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए, अपने जो पूरे एंटायर सिस्टम के लिए। तो इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक, ये दोनों तरफ होता है। जरूरी नहीं है कि टीम लीडर्स अपने टीम के लिए गए, टीम लीडर्स को भी ये अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए, अपने टीम लीडर्स के लिए, कंपनी मैनेजमेंट की तरफ ये रुख होना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द होलिस्टिक ग्रोथ। होलिस्टिक इज लाइक आप पूरा एक कंप्लीट बैलेंस्ड ग्रोथ होना जरूरी है हमारा। वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इंटेलेक्चुअली हो, स्पिरिचुअली हो, सोशली हो। तो आप व्हील ऑफ लाइफ देखेंगे तो व्हील ऑफ लाइफ के अलग अलग स्पोक्स हैं, अलग अलग कड़ियां हैं, और ये कड़ी में हर एक फील्ड में हमको अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारा जरूरी है टू हैव अ ओपन ग्रोथ माइंडसेट। हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, तो देन वी आर नॉट फ्लेक्सिबल। हम लोग अडेप्ट नहीं होते। वो अलग कल्चर के लिए हो, अलग बिजनेस प्लान के लिए हो,
या अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो, तो अगर फ्लेक्सिबल हैं, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट हमारे जिंदगी में। तो ये करना भी जरूरी है। सो फिक्स्ड माइंडसेट के काफी नेगेटिविटीज हैं, काफी शॉर्ट कमिंग्स हैं। सो इसको मतलब वी नीड टू ओवरकम दिस। उसको पार करके हम लोगों को चलना पड़ेगा टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। चैलेंजेस आ सकते हैं, फेज अलग अलग फेज में अलग अलग चैलेंजेस आ सकते हैं। सो वी नीड टू हैव अ माइंडसेट से चैलेंजेस हेल्प मी टू ग्रो, यहाँ से मुझे कुछ सीख के आगे बढ़ना है। हम लोग बोलते हैं अक्सर कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, दैट्स अ गुड थिंग, बट ऑफ कोर्स उसको अच्छे के लिए होता है और वो हमको करना भी जरूरी है। नहीं तो एक्शन प्लान ना करते हुए हम लोग घर पे बैठेंगे, जो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो पहला स्लाइड में आप देखिए कि भगवान भी नहीं हेल्प करता है कि जो अपने आप को हेल्प नहीं करते, अपने आप को सब्जेक्ट नहीं करते हैं हार्ड वर्क का, डिसिप्लिन का, सिस्टम का। तो जो वेबिनार्स शाइन के माध्यम से हम लोग जो कर रहे हैं सुबह हो, जो उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत जरूरत है। शाम का ट्रेनिंग में आपको हो सकता है कि अभी आप मुझे 40-45 मिनट सुने तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आई या आपने सुना भी नहीं सही तरीके से, लेकिन हो सकता है कि एक थॉट आपको कुछ टच कर गया, इंस्पायर कर दिया, उसके ऊपर आपने काम कर दिया। तो योर 1 hour ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन दिस वेबिनार इज एब्सोल्युटली फ्रूटफुल। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीस। इसको हिंदी में कहते हैं शांति। ठीक है, ये काफी थोड़ा हटके सब्जेक्ट है आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग एक वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, ऑफ कोर्स एसएचपीएल चाहता है, मैं नहीं चाहता हूं, एसएचपीएल चाहता है कि हम लोग ऐसे लीडर्स को नर्चर करें जो कंपनी के उतार चढ़ाव के फेज में रहें और अपना करियर बिल्ड करें। करियर, क्योंकि ये डैश की जो हम लोगों ने स्टोरी स्टार्ट की, ये डैश कितना लंबा है हमको पता नहीं है, और इसको किस तरीके से जिए। बहुत सारे ऊट पटांग बिजनेसेस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आपका क्या बनेगा? करियर बनेगा? नहीं बनेगा। तो करियर नहीं बनेगा तो करियर बनने के एक आसान एक तरीका है, एंड दैट इज स्टिक टू द बेसिक्स। द अदर डे सरबजीत सिंह ने अपने वेबिनार में कहा था कि देयर आर अ लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स, और वो बेसिक थिंग्स ही काम में आता है। कल जाके मुकेश अंबानी के पास भी कोई बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े इंजीनियर और ऐसे रॉकेट साइंस रिसर्चर्स को लेके आएंगे। ही विल गेट बैक टू द बेसिक्स, सीइंग व्हाट्स रॉन्ग, वो फाइंड आउट करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। सो ये बिजनेस को आपको काफी पीसफुली करना है, आसानी से करना है, शांति से करना है। जरूरी नहीं है कि इससे किसी को टेस्ट पहुंचा दें या किसी को अशांति पहुंचाए। तो वी नीड टू डू दिस विद वेरी वेरी पीसफुली, एंड बहुत मजे लेके हंसी मजाक से करने वाला बिजनेस है। ज्यादा स्ट्रेस इसमें लेना जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो बिजनेस इज अ प्योर बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपको इसमें बहुत ज्यादा पीएचडी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन सही तरीके से इसका डुप्लीकेशन करना जरूरी है। सो पीस मतलब क्या है? जस्ट मोर देन अ फीलिंग, इट्स अ मेंटल एंड फिजिकल फ्रीक्वेंसी वेयर यू विल फाइंड योर रियल पावर पीसफुली। जब बोलते रहे यार, लोग बोलते हैं कि यार अब मेरा माथा खराब हो गया तो मुझे थोड़ा शांति से सोचने दो, यार मैं शांति से बैठ के एक बार मेरा प्लानिंग कर लूंगा कि भाई मुझे थाईलैंड के लिए अर्ली बर्ड बनना है कि नहीं बनना है। अगर बनना है तो कौन मुझे किस लोगों के साथ मुझे प्लानिंग बनाना पड़ेगा, क्या प्रोग्राम्स करना पड़ेगा। तो शांति से मैं बैठना चाहता हूँ। तो ये बिजनेस पीसफुली करना है। जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग बहुत सारा शोर शराबा करें। सो देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस, और तो ये पीसफुली करने वाला बिजनेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए इज आवर फैमिली, फ्रेंडशिप एंड कनेक्शंस। आप देखेंगे आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, लेकिन कई सारे लोग आपको कनेक्ट करते हैं, आपकी वेवलेंथ मैच होती है, क्योंकि आपकी सोच सेम हो सकती है। दे से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आपको कनेक्शंस बनते हैं। तो इसको नर्चर करना जरूरी है। सो हम लोग बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ की फैमिली को हम लोग ध्यान ना दें। तो इसके लिए संडे हमारे कोई वेबिनार्स नहीं है। हो सकता है कि आप फील्ड में हो और आपको वेबिनार्स अलग अलग समय में मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं आप पूरे 8 वेबिनार को अटेंड करो। आपके पास सुविधा है तो करें, लेकिन आपको एग्रीकल्चर, आप मान के चलिए कि मैं मुंबई शहर में रहता हूं, तो हो सकता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मैं प्रमोट ना करता हूं, या दिल्ली में रहते हैं आप या कोलकाता में रहते हैं, लेकिन जहां पे वो प्रोडक्ट की यूज होती है तो वो प्रोडक्ट को अटेंड करें, वेबिनार को अटेंड करें। तो ऐसे आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि कौन से वेबिनार्स आपको अटेंड करना जरूरी है। लेकिन इस वैल्यूज के साथ करेंगे तो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसमें बिजनेस नहीं बनेगा, बीपी नहीं आएगा, बीवी नहीं आएगा,
लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में अपना करियर बना सकते हैं और एक रेस्पेक्टफुल एंड अ वेरी सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो उसको भी सोशली अटेंड करना भी जरूरी है। बहुत सारे त्योहार होते हैं, शादियां होती हैं, बहुत सारे कम्युनिटी गैदरिंग्स होते हैं। ये इंडिया की खूबी है। हम लोग एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टेट्स, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज अ स्टेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इट्स अ स्टेट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर है देन व्हाट्स देयर इन नॉर्थ। अब साउथ इंडिया का कल्चर बहुत ज्यादा अलग है। तो एक दूसरे के प्रति सम्मान रह के उनका कल्चर को आदर करते हुए आई थिंक वी नीड टू डू दिस बिजनेस विद अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। एंड ऑफ कोर्स लास्ट वन इज दैट दिस बिजनेस इज ऑफ बीइंग हैप्पी। ये स्ट्रेस लेने वाला या स्ट्रेस देने वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। वी हैव टू स्प्रेड हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, इट्स अगेन अनदर इमोशंस लाइक लव। तो इसको करने के लिए आप सभी लोगों के को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आना जरूरी है। देयर आर डिफरेंट फोरम्स कंपनी में जहां पर हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके, मैनेजमेंट को लेके, बिजनेस प्लान को लेके, बिल्डिंग स्ट्रैटेजी को लेके हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। बट देन आई थिंक वी गॉट टू बी हैप्पी, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरे के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। अगर आपको तकलीफ भी है लेकिन फिर भी हंसने के लिए आप में हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत कई सारे लोगों में नहीं होती है। तो दैट इज व्हाई समटाइम्स पीपल कमिट सुइसाइड, क्योंकि वो उसके पास वो हिम्मत हार जाते हैं। तो वी नीड टू एनकरेज अ लॉट ऑफ पीपल एंड उनको काउंसलिंग भी करना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि दिस बिजनेस इज अ वैल्यू बेस्ड बिजनेस। कई सारे लोगों को अभी भी ऐसी धारणा है कि भाई मेंबर बना दो, फटाफट अपना पैसा बना लो और चलते बनो, एंड देन अभी देखते हो कोई दूसरी कंपनी को देखते हैं। ये सेट वर्किंग का जो कल्चर है, इससे थोड़ा सा दूर रहने के लिए वी नीड टू बी बिल्डिंग वैल्यू बेस्ड बिजनेसेस। सो सवाल ये है एंड में कि आर यू अ वैल्यू बेस्ड लीडर? मुझे जवाब चाहिए इसका कि अगर आप अपने चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं तो। अगर नहीं है तो कितने लोग हैं कि जो वैल्यू बेस्ड लीडर बनना चाहते हैं? यू कैन डेफिनेटली टाइप जस्ट से यस यस कि एक वैल्यू बेस्ड लीडर। सो वैल्यूज क्या होते हैं? आर यू पुटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स फर्स्ट, कि दूसरों की जरूरतों को आप यू आर पुटिंग गिविंग प्रायोरिटी, और आर यू लीवरेजिंग योर ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज फॉर योर ओन गेन? अगर आप ये करते हैं तो उसका आउटलुक ये होता है कि नहीं, ये लीडर शॉर्ट टर्म का लीडर है। ओके, सो ये अगर वैल्यू बेस्ड लीडरशिप करना है तो इसके लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना जरूरी है, थोड़ा आपको त्याग करना जरूरी है, बट लॉन्ग टर्म में इसके डेफिनेटली रिजल्ट्स आ जाते हैं एंड यू विल बिल्ड अ करियर। सो फ्रेंड्स, हमारे इंटरपर्सनल बिहेवियर्स, एक दूसरे से जब भी हम लोग बात करते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। एक वेबिनार में सरफराज सर ने कहा था कि आपको रेस्पेक्ट देना जरूरी है, आप जी लगा दीजिए। हो सकता है कि आप वो मतलब अपने मतलब बोलते हैं कि सेल्फ इंस्पायर होकर आप कर सकते हैं, आउट ऑफ योर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, या आप अच्छी तरीके से ड्रेस करके आ सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप बहुत महंगे ड्रेस पहने, लेकिन एक ड्रेस कोड हमारा सही होना चाहिए कि जिससे कि लोग आपके साथ काम करने के लिए मेंटली तैयार है। आप कितना भी बढ़िया प्लान बता दो, अगर वो व्यक्ति को आप पसंद नहीं आए तो आपके साथ काम करना भी वो पसंद नहीं करेंगे। सो फेयरनेस विद अदर्स, ट्रीट एवरीवन इक्विटेबली। यहाँ पे रितेश सर ने शुरुआत में जो स्टेटमेंट किया, इट्स एब्सोल्युटली राइट, कि यहाँ पे एक इक्वल बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, और यहाँ पर आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दो। मैंने बताया पॉइंट 1 में कि आपको ध्यान देना जरूरी है, तो बट इट अपॉर्चुनिटी गिव्स यू इक्वल रिस्पेक्ट। सो पर्सनल एक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस आपके कैसे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वैल्यूज। और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, इस कंपनी को एक टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो बनाने के लिए जो मिशन लिया हुआ है, उस कंपनी को बनाने के लिए सभी लोगों का योगदान जरूरी है। वो कोई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ही नहीं है या ओनली सेल्स फोर्स की जिम्मेदारी नहीं है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो करेंगे तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप हम दिखा के कंपनी का वैल्यू बेस्ड, कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि उस कंपनी में कौन लीडर है, वो उनके वैल्यू सिस्टम के ऊपर इस कंपनी का एक भविष्य निर्धार होता है। सो दोस्तों, जस्ट वांट टू एंड बाय सेइंग, एक वैल्यू बेस्ड लीडरशिप जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पीपल गेट अट्रैक्टेड। देयर विल बी रेसिस्टेंस, हो सकता है कि शुरुआती दौर में रेसिस्टेंस आए, लेकिन पीपल विल देन अंडरस्टैंड कि ये जरूरत है। सो लीडरशिप क्या है? इट्स नॉट जस्ट अ पोजीशन,
and value based leadership is action. So thank you for all your feedback. तो दोस्तों मैं एट द एंड में ये बताना चाहता हूं कि वी ऑल नीड टू बी लीडिंग बाय एग्जांपल. हो सकता है कि हम पूरे सब कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसके दिशा में चलेंगे, डेफिनेटली पीपल रेस्पेक्ट यू एज अ वेरी रेस्पेक्टेबल लीडर इन द इंडस्ट्री. और इसके साथ उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग उनका करते हुए, सपोर्ट करते हुए बिजनेस करेंगे, तो डेफिनेटली पीपल विल गेट अट्रैक्टेड बिकॉज पीपल वांट टू डू अ लीगल बिजनेस. लोगों को एक एथिकल बिजनेस करना है, जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो SHPL में कूट के भरा हुआ है इस एस्पेक्ट, एंड आपको 1+1 फ्री भी मिल रहा है, तो अच्छे दाम में मिले और अच्छे क्वालिटी के, गुणवत्ता के प्रोडक्ट मिले और आपको एक बहुत अच्छी और एक्साइटिंग टेम्पटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले. दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग दैट एक वैल्यू बेस्ड लीडरशिप का सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं थाईलैंड में इन द मंथ ऑफ मे बी अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक. तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी पता है, आप लोगों के टीम में ये ऑलरेडी आप प्रमोशन कर रहे हैं. तो अर्ली बर्ड के लिए हमारा इंतजार है कि 30 जून के पहले, अभी हम लोग मई में हैं, सो यू हैव अनदर 33 डेज, तो उसके पहले 30 पीपल और 30 डेज 30 जून विच एवर इज अर्लियर. सो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि आप इस सेलिब्रेशन को वहां पे इंटरनेशनल सेलिब्रेट करने के लिए पूरी ताकत लगाइए, बट डू इट विद वैल्यू बेस्ड, सो दैट कि आपको कोई बैकलैश नहीं आए या आपको कोई कुछ भी इस तरीके के प्रमोशंस को मिसयूज ना करते हुए आप इसको प्रयास करें. ठीक है, आपके कमेंट्स में पढ़ लूंगा, कोशिश है मेरी हिंदी में बात करने के लिए. तो डबल क्राउन एम्बेसडर बन के भी इन द मंथ ऑफ मई, जून और जुलाई आप थाईलैंड के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं. ये पार्ट ऑफ द प्लान है, तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. तो फर्स्ट परचेज में या रीपरचेज में जो भी आपकी चाहत हो, उसके तहत आप बिजनेस करके इस क्वालिफिकेशन में आप शामिल हो सकते हैं. इसको सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट ने एक आपको ऑफर दिया है. मतलब इसको ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट अ पैकेज, ये कोई पैकेज नहीं है. आप आपके जो मनपसंद के प्रोडक्ट फर्स्ट परचेज में ले सकते हैं, लेकिन एक ऑफर है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है टिल द मंथ ऑफ जुलाई 31, जब तक आपका थाईलैंड का क्वालिफिकेशन नहीं होता है तब तक. और इस क्वालिफिकेशन के तहत आप मतलब इस ऑफर के तहत आप एसपल्स को और सीबकथॉर्न को भी 1+1 फ्री ऑफर में आप ले सकते हैं फर्स्ट परचेज में. जिनोमैक्स एक वंडरफुल प्रोडक्ट है और इसको हर बार आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आएगी. हमको ऑफ कोर्स कई टाइम लगा इसको सही तरीके से समझ के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे. तो जेनोमिक्स के जो भी वेबिनार्स है, इसको मिस नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि काफी फ्यूचरिस्टिक और काफी हेल्पफुल और यूजफुल प्रोडक्ट है ये. तो इसको आप सेल भी करेंगे, तब जिनको ये प्रोडक्ट मिलेगा तो वो बहुत खुश होंगे और उनको हम लोग काउंसलिंग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, उनको सॉल्यूशंस भी दे देंगे. तो इसको किस तरीके से ऑर्डर करना है, इसका डिटेल्स भी वेबसाइट के ऊपर है. ये पॉपअप आपको वेबसाइट में मिलेगा, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा. और ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्पैच करने किट स्टार्ट किए हैं और वी विल बी सेलिब्रेटिंग जेनोमिक वेलनेस भी हम लोग समझेंगे. एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट मंडे जो 30th of May है, there's going to be a धमाका वेबिनार. अब तक जो बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग में बात करते थे, वेबिनार बात करते थे, आप मान के चलिए एक तरीके से नेट प्रैक्टिस था. ठीक है, अभी रियल असली गेम अब स्टार्ट हो रहा है. द टॉप रैंकर्स, द कंपनी के जो द फाउंडर लीडर्स हैं एंड द टॉप मोस्ट रैंक होल्डर हैं, मिस्टर प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर के जो रैंक अचीव किए हैं, मिस्टर प्रवेश भारद्वाज एंड मिस्टर संजीव शर्मा, वो होंगे इन द वेबिनार एट ऑन मंडे. एंड ये वेबिनार होगा 8 बजे, 7 बजे नहीं है अभी, ये 7 बजे दिस वीक वाज द लास्ट. तो शाम के जितने भी वेबिनार्स अभी होंगे वो 8 बजे होंगे. तो इस वेबिनार को आप मिस नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि इस वेबिनार में मैजिकल मंडे में आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं. सो दोस्तों, विद दिस आई क्लोज. थैंक यू वेरी मच रितेश फॉर आपका इंट्रोडक्शन के लिए. और हमारा प्रयास ये है कि हम लोग सिस्टम ट्रेनिंग भी लेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी लेंगे, लेकिन इसके साथ एक रेयर सब्जेक्ट है, इसको भी फंडामेंटल वैल्यूज को रहना जरूरी है. सो रितेश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन. एंड जितने भी लोग इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड. Celebrate your weekend nicely and get into action, because Thailand is waiting for you.
थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड गुड नाइट।